नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं वेल्डिंग कार्य के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी में वेल्डिंग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ज़्यादा ये हजारस भी होता है। इसमें हमको बहुत सारा सावधानी बरतना पड़ता है। तो चलिए हम जानते हैं आज वेल्डिंग क्या होता है और उसमें क्या खतरा होता है, कैसे हम सुरक्षित कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि वेल्डिंग होता क्या है। वेल्डिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे हम मेटल्स को आपस में ज्वाइंट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसमें हमको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए पहले, ताकि हमको काम करते समय कोई नुकसान ना हो। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम अगर पहले ही वेल्डिंग कार्य से पहले ही अगर हम चेक कर लेते हैं तो हमको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे एक नंबर है, वेल्डिंग मशीन सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के द्वारा वो मशीन सर्टिफाइड होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है, उसमें वेल्डिंग केबल के साथ में जो हमारा टॉप होता है यानी प्लग होता है जिसको हम ले जाके सॉकेट में लगाते हैं, वो हमारा इंडस्ट्रियल प्लग होना चाहिए। इंडस्ट्रियल प्लग और एक डोमेस्टिक प्लग होता है। डोमेस्टिक प्लग दोस्तों जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, उसको डोमेस्टिक प्लग बोलते हैं। और जो हम लोग कंपनी में प्रोजेक्ट में यूज करते हैं उसको इंडस्ट्रियल प्लग बोलते हैं। तो हम कभी भी अगर इंडस्ट्रीज में कुछ भी अगर यूज कर रहे हैं, वेल्डिंग मशीन या ग्राइंडिंग मशीन, तो उसमें जो हमारा प्लग होगा ना वो इंडस्ट्रियल प्लग होगा। तीसरा है दोस्त, अपना जो केबल होना चाहिए ना वो पीवीसी इंसुलेटेड 3.5 कोर का होना चाहिए, जो कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों बॉडी अर्थिंग। जो अपना वेल्डिंग मशीन है ना, अगर हम कहीं भी काम करने जा रहे हैं, काम करने से पहले सुनिश्चित करना है कि हमारा जो वेल्डिंग मशीन का बॉडी अर्थिंग है वो लगा हुआ है कि नहीं। पांचवा पॉइंट आता है दोस्त, जो अपना रिटर्न केबल हम लोग लगाते हैं ना, एक होल्डर रहता है और एक रिटर्न केबल होता है। बहुत जगह हमने देखा है कि वेल्डिंग ऊपर चल रहा है और अर्थिंग केबल, वो रिटर्न केबल क्या है कि नीचे स्ट्रक्चर में लगाया हुआ है और ऊपर वेल्डिंग चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त, अपने को ऐसा करना है जो चीज़ में हम वेल्डिंग मार रहे हैं ना, अपना रिटर्न केबल उसी चीज़ में लगा हुआ रहना चाहिए और उसका होल्डर हमेशा इंसुलेटेड होना चाहिए और जो हमारा होल्डर है वो भी फुल्ली इंसुलेटेड होना चाहिए। सातवां पॉइंट आता है दोस्त, वेल्डिंग मशीन हम सूखे जगह पे रखेंगे। कार्य करने से पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ पे हम वेल्डिंग मशीन रख रहे हैं वो जगह सूखा हुआ है कि नहीं। हमेशा सूखे जगह पे वेल्डिंग मशीन रखना है। वेल्डिंग करने के दौरान हमारा वेल्डिंग मशीन अगर सूखा जगह पे रहता है तो हमको शॉर्ट सर्किट लगने का चांस बहुत कम होता है। 8 नंबर पॉइंट आता है दोस्त, अगर हम जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम वेल्डिंग मार रहे हैं, उसके 10 मीटर के रेडियस में हमारा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ होता है तो उसके रेडिएशन से, उसमें से जो स्पार्क निकलता है उससे उसमें आग लगने का चांस रहेगा, आग लगने का खतरा बना हुआ रहेगा, जिससे कि हमको बचना है। तो ये चीज़ सुनिश्चित करें कि अगर हम जहाँ वेल्डिंग मार रहे हैं वहाँ पे कोई जलने वाला पदार्थ तो नहीं पड़ा है, अगर है तो उसको पहले रिमूव करना है, उसके बाद अपना वेल्डिंग कार्य शुरू करना है। 9 नंबर पॉइंट आता है दोस्त, जिसमें हम जहाँ पे वेल्डिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम वेल्डिंग का कार्य करने जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और एक बॉकेट में यानी बाल्टी में बालू होना चाहिए, सैंड, ताकि हम आग अगर कभी इमरजेंसी में आग लगता है तो उससे हम बुझा सकें। दोस्तों 10 नंबर अपना जो पॉइंट है वो आता है कि हमारा जो लग्स है, वेल्डिंग केबल का जो लग्स होता है जिसमें हम लोग वायर को ज्वाइंट करके और मशीन में कनेक्ट करते हैं, वो लग्स और अपना जो होल्डर है वो इंसुलेटेड होना चाहिए। उसको भी हम काम करने से पहले सुनिश्चित कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण दोस्त 11 नंबर पॉइंट है कि हम जो वेल्डिंग करने जा रहे हैं उसके लिए क्या हम तैयार हैं क्या। हमारे पास वो सब पीपीज होना चाहिए, जैसे कि वेल्डिंग फेस शील्ड होना चाहिए, लेदर हैंड ग्लव्स होना चाहिए, एप्रॉन होना चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए। ये सब चीज़ होगा तभी हम वेल्डिंग कर पाएंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण है, ये सब तो ठीक है, अगर हमको काम करना है तो उसके लिए तो परमिट चाहिए, तो हमको परमिट लेना ज़रूरी है। परमिट नहीं होगा तो ये सब रहने के बावजूद भी हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं कोई भी कंपनी में या प्रोजेक्ट में, हमको परमिट चाहिए।
तो ये सब चीज़ तो सुनिश्चित पहले हम कर लेंगे, लेकिन काम करने से पहले, वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हमको परमिट चाहिए, परमिट होना चाहिए। और वो लोकेशन जहाँ पे हमको काम करना है उसका हजार्ड आइडेंटिफाई करके जीएसए उसके साथ में लगा हुआ रहना चाहिए। और साथ में अगर आप लोगों का टीबीटी होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, तो बहुत अच्छा है, ताकि हम अवगत हो पाएंगे वहाँ के हजार्ड से, वहाँ के खतरों से, ताकि हम उसके लिए पहले से सुरक्षा उपकरण जो भी वहाँ पे चाहिए वो हम पहले से रख सकते हैं और हम आसानी से सुरक्षित कार्य कर पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और नए नए वीडियो ला सकें। उससे आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाला है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।